जेठानी जी, ये दवाइयाँ आप किस लिए ले रही हैं? अरे ठाकुर जी की कृपा हो तो गोद में लल्ला खेले, उनको नकारना तो पाप होगा। और वैसे भी वंश बढ़ाने का तो पहला मान आप ही का है। मीनाक्षी भाभो, मैं ये गोलियां नहीं लेती हूँ। रे राम जी, मैं ही बावड़ी हुई जा रही, सोच रही थी कि पूछूंगी तो सच बता देगी, पर ना, जिसके रगों में खून से ज्यादा झूठ दौड़े हैं वो के सच बतावेगा। बस बस इतना बता दे कि अगर बाल बचाना चाहता ना तो फिर ब्याह क्यों किया? बता, क्यों किया ब्याह? बीननी, पढ़ाई लिखाई बुद्धि वास्ते होवे है, बुद्धि भ्रष्ट करने के वास्ते ना। भाभो, 1 मिनट आप मेरे साथ चलिए। भाभो, आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगी, पर भाभो सबके सामने नहीं। और छवि तो अभी बच्ची है बाबू। छवि, मीना बीननी, छवि से क्या पर्दा? छवि अभी कोई बच्ची ना है। अरे 12 बस में होता ना तो अभी ब्याह देती इसे। छवि के सामने बात नहीं करनी है ना तन्ने, क्योंकि मुझे अनपढ़ गवार को तो अकेले में चपड़ चपड़ बाता से घुमा देगी। छवि तो थारी बाता ने उल्टी कर देगी। पढ़ी लिखी जो है ना, अकेले में नहीं। जो भी तुझे कहना है यहाँ इन सब के सामने कहना होगा। भाभो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, इससे ये कैसे साबित हो जाता है कि ये दवाइयां मैं ही लेती हूँ? मैं कह रही हूँ आपसे कि मैं ये दवाई नहीं लेती। और आजकल तो इन दवाइयों के बारे में सब जानते हैं, किसी की भी हो सकती है ये। क्या मतलब जेठानी जी? मारे को तो इस गोली के बारे में पता को नहीं कि इस तरह की कोई चीज आवे भी है। ये दवा मुझे वहां मिली जहां इसने दूध के पाउडर का डब्बा रखा। अच्छा, अब पता चला। इसीलिए इस दूध के डब्बे को लेकर आज इस घर में इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया तूने। अब समझ में आया। इसे ये गोलियां लानी थी बाजार से। भाभो, जेठ जी भी तो गए थे जेठानी जी के साथ बाजार, तो इसका मतलब कि हमारे सूरज ने इस बारे में पता है? रे छोरी, ऐसा क्या जादू कर दिया है तूने हमारी छोरी पर कि
तुम्हारे कहने से इतना बड़ा फैसला ले लिया उसने? नहीं बाबू, वो सूरज जैसे बच्चों से इतना प्यार, इतना प्रेम कि दुकान के पास से अनजान बच्चे भी गुजरे ना तो उनके हाथ में लड्डू रख दे। अरे सो के मंत्र मुक्त कर दिया है तूने कि उसकी आत्मा ही बदल डाली है तूने। बाबू, जब मैं ये दवा लेती ही नहीं तो वो कैसे जानेंगी? मैं सच कह रही हूँ बाबू। ना मानेगी बेनी, ना मानेगी तू तो मारे को खत्म करके ही छोड़ेगी। तू तो अपने पति को मार कर उसकी छाती पर बैठी मिलेगी ना तो भी ना मानेगी कि तारे से कोई पाप हुआ। तू सच ना बोलेगी। मैं अब मारे छोरे ने बुलाकर ही सौगंध देती हूँ और पूछती हूँ, अब तक मारा छोरा थारे रंग में इतना तो ना रंगा है। हाँ, इतना तो विश्वास है मने कि वो अपनी भाभों की झूठी सौगंध ना खा सके। छवि, बुला अपने भाई ने। नहीं छवि, रुक जाओ। बाबू, मेरा विश्वास कीजिए। उन्हें यहाँ बुलाकर ये सब मत पूछिए। मैं सच में ये दवा नहीं लेती हूँ। छवि, जा बुला। सूरज भैया, सूरज भैया, जल्दी आइए, आपको बुला रही है भाभो। आया। भाभो, भैया आ रहे हैं। ले अम्मी, भागने का कोई रास्ता भी ना छूटा था। सामने आ जाएगा कि कितनी बड़ी झूठी है तू। बाबू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें मत बुलाइए। वो आपसे ये बातें नहीं कर पाएंगे। कैसे अपनी माँ के सामने ऐसे सवाल का जवाब दे पाएंगे वो? इतनी शर्म आ रही है तो मान क्यों नहीं लेती कि ये दवा तू खाती है? रे मीना बीनी ने तो पता भी ना होगा कि ऐसी कोई दवाई है। फिर कौन लेवे है ये दवा? बाबू, मैं ये दवा कैसे ले सकती हूँ? मैं ये दवा नहीं लेती हूँ। बाबू, मैं ये दवा नहीं ले सकती क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए सूरज को बुलाया है मैंने। चुप, अब एक शब्द भी ना बोलना। बाबू, मैं झूठ नहीं बोल रही। भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है बाबू? भरोसा? भरोसा कैसे कर लें आप पे भरोसा जेठानी जी? आप वैसे ही भी हमारा भरोसा बहुत बार तोड़ चुकी हैं। भाभो बिल्कुल सही कह रही है। आपके सिवा इस घर में इस गोली को कोई ना जानता। मुझे इस दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती मीनाक्षी।
मैं ये दवा नहीं ले सकती। जरूरत को नहीं? कोई खुशखबरी है क्या जेठानी जी? नहीं? ना आप माँ बनने वाली, ना ही आपके गोद में कोई बच्चा, फिर भी आपको इस गोली की जरूरत को नहीं? इसका मतलब है तो आप तो ऐसा कह रही हैं जैसे आपके और जीजी के बीच में मारे मुंह में धूल, मगर आप तो ऐसा कह रही हैं जैसे आपके और जीजी के बीच में पति पत्नी वाले कोई संबंध ही नहीं है। चुप क्यों है जेठानी जी? जवाब क्यों नहीं दे रही? बताइए ना कि क्या बात है? क्या सचमुच आपके और जेठ जी के बीच में कोई संबंध नहीं? कोई संबंध नहीं? जेठानी जी? बाबा, आप क्या करेंगे? जेठानी जी तो जेठ जी। सूरज, जी जी बाबू। चिंता ना कर, थारी बेननी के कोई घुंघरू नहीं तोड़ लिए मैंने। हाँ, अगर तुम लोगों से पूछने ताछने का हक नहीं है ना मैंने, तो बता दो। क्या क्या हुआ बाबू? कुछ ना, सब ठीक है। अगर कुछ होता भी तो तू मैंने बताता थोड़ी, अपने मन में लिए बैठा रहता। बेननी, जा सूरज के लिए हलवा लेकर आ। जी। और तू अठे खड़े खड़े क्या कर रही है? पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तने? जा। चल बेटा, बैठ बेटा। एक बात बता, थारे और थारी बेननी के बीच में सब ठीक है ना? जी जी बाबू, सब ठीक है। ऐसी क्या बात हो गई? ना ना, कुछ नहीं। यूं ही मन में सवाल आया तो पूछ लिया। ले ले बेटा, खा ले।
जा बेटा, दुकान पर जा। दुकान खुली छोड़कर आया है ना? जा। जी बाबू। मैं ये दवा नहीं ले सकती क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि आपके और जेठ जी के बीच में पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं? क्या सचमुच आपके और जेठ जी के बीच में कोई संबंध नहीं? भाभू ने मान लिया कि जेठानी जी वो दवा नहीं लेती तो मैं पकड़ी जाऊंगी। फिर तो कोई रास्ता नहीं बचेगा हमारे पास। भाभू, इस बार तो जेठानी जी ने हद कर दी। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा, अपने आप को बचाने के चक्कर में सबके सामने ही पलट गई। अब तो वो किसी के माथे पर पत्थर देके भी मारेंगी और कहेंगी हाय हाय मैंने को नहीं मारा, मारे तो हाथी को नहीं। इस बार तो अच्छी बेशर्मी दिखाई जेठानी ने, अच्छी बेशर्मी। कोई भला मान सके है कि पति पत्नी अकेले कमरे में रात भर और कोई संबंध को नहीं, रात भर क्या सांप सीढ़ी खेले हैं मुटियार लगाई। और जिस तरह से जेठ जी को अपने वश में कर रखा है उस हिसाब से तो लगे हैं रूप जाल में फंसे हैं मुटियार, तभी ऐसा नाच नाचे हैं। एक बात कहूं, कहना तो नहीं चाहिए मगर जेठानी जी आपने बावली समझे हैं। हे ठाकुर जी, शक की सुई जेठानी जी पे ही रखना। दूसरी तो मैं ही हूँ गोली खाने वाली इस घर में, उनसे शक हटाने मारे को दबोचे में ले लेंगी। ऊपर से तो इनको भी ना पता कि मैं गोलियां खाती हूँ। मैं रख देती हूँ ये पापड़। आपके सिवा इस घर में इस गोली को कोई ना जानता। मुझे इस दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती मीनाक्षी, मैं ये दवा नहीं ले सकती। ना आप माँ बनने वाली, ना ही आपके गोद में कोई बच्चा, फिर भी आपको इस गोली की जरूरत को नहीं। इसका मतलब है तो आपके और जेठ जी के बीच में पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं। आप चुप क्यों हैं जेठानी जी? जवाब क्यों नहीं दे रही? बोलिए ना, क्या सच है? क्या सचमुच आपके और जेठ जी के बीच में कोई संबंध नहीं?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।